अब अगली खबर का रुख करते हैं। आज भी संसद के दोनों सदनों में शुरुआत हंगामेदार रही। विपक्षी लगातार छात्र आंदोलन के मामले पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग कर रहे थे। आज सरकार की ओर से जवाब आया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि गतिरोध दूर हो सकता है। विपक्ष शांति के साथ अगले 3 दिन संसद की कार्यवाही चलने देगा। इस मामले में सरकार की ओर से केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम विपक्ष से कहना चाहते हैं कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर जुड़े हर चर्चा पर जवाब देने को तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष हंगामा न करे। लोकसभा और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएससी की बैठकों में संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने सरकार का रुख साफ करते हुए 3 प्रमुख बातें रखी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। छात्र आंदोलन और पुलिस एक्शन पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। अमित शाह संसद में जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष को भी गारंटी लेनी होगी कि विपक्ष को आश्वस्त करना होगा कि वो जवाब सुनते समय नारेबाजी या फिर वॉकआउट नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह कब बोलेंगे, इसको लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने जानकारी नहीं दी। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए पुलिस के एक्शन के बहाने विपक्ष लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि गृह मंत्री संसद में आए और अपना बयान दे। अब सरकार की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि मानसून सत्र 20 जुलाई से चल रहा है और 13 अगस्त को इसका समापन होना है। 3 हफ्ते के दौरान लगातार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। महज एंटी पेपर लीक बिल पर बहस हो पाई, इसके अलावा किसी भी मुद्दे पर चर्चा हुई ही नहीं। हालांकि इस दौरान कई बिल पेश भी हुए, पास भी हुए। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को अब व्हिप जारी किया है। 10 अगस्त यानी आज से 12 अगस्त तक के लिए उनको सदन में मौजूद रहने का इसके जरिए निर्देश दिया गया है। दरअसल यहां पर अब विपक्ष फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि उसके पास सरकार को घेरने का अब कोई दूसरा बहाना नहीं रहेगा। क्योंकि दूसरी ओर सरकार की ओर से साफ संदेश दिया गया कि वो संवाद से नहीं भाग रही। विपक्ष केवल हंगामा करना चाहता है और मीडिया में अटेंशन पाना चाहता है। कोई भी विषय हो, जिस विषय पर भी, पॉलिटिकल विषय पर उन्होंने चर्चा मांगी है, हमने उनको हमेशा चर्चा के लिए आमंत्रित किया है और हमने कहा है कि हम तैयार हैं और चर्चा करेंगे। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आज जैसे उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया है, वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में वो जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना। हम तैयार हैं, सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किरेन रिजिजू ने गेंद विपक्ष के पाले में डाल दी है। अब यदि बहस के दौरान हंगामा होता है या विपक्ष वॉकआउट करता है, तो सरकार इसे विपक्ष का बहस से भागना करार देगी। और इसी बीच हो हंगामे के बावजूद आज भी लोकसभा में 4 बिल पेश किए गए। इनमें ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल की। इसका मकसद ट्रिब्यूनल सदस्यों की नियुक्ति, सेवा शर्तों में समानता लाने का है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल की पारदर्शिता बढ़ाने का भी एक मकसद है। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाने का प्रस्ताव दिया गया। अब बात करते हैं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट की। इसे भी आज ही सदन के पटल पर पेश किया गया। इसका मकसद है एनसीडीसी के मौजूदा कानून में संशोधन का प्रस्ताव।
सहकारी क्षेत्र में जुड़े प्रावधानों में बड़े बदलाव किए जाएंगे। तीसरा बिल हुआ माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल, इसको भी सदन में रखा गया। इस बिल में खनन क्षेत्र में तय सीमा हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। खनिज खोज के लाइसेंस नियमों में बदलाव की भी बात कही गई है। खदान शुरू करने के लिए अतिरिक्त 1 साल की मोहलत खत्म करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। और आखिरी जो बिल पेश हुआ वो था केरल अल्टरेशन ऑफ नेम बिल। इसका मकसद केरल का नाम केरलम करने का प्रस्ताव रखा गया है। नाम बदलने की प्रक्रिया के लिए कानूनी प्रावधान किए जाएंगे, ये इस बिल में था। इनमें से लोकसभा में ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। और दूसरी ओर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 को लोकसभा में 3 अगस्त को पेश किया था। 6 अगस्त को लोकसभा में यह ध्वनिमत से पारित हो गया। राज्यसभा में यह बिल आज ही पेश किया गया और आज ही इसको पारित करा लिया गया। Sir, with your permission, I rise to move that the bill to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration. बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 का मकसद बैंकों के रिकॉर्ड को अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने के नियमों में मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था को हिसाब से अपडेट करना है। बहरहाल इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष उन्हें जवाब मिलेगा या नहीं। अब इंतजार है अमित शाह के जवाब का, लेकिन विपक्ष को अपना गोल पोस्ट में बदलने की कोशिश भी दिख रहा है, क्योंकि वो मुद्दे को भटकाने की कोशिश में जुट गए हैं। उन्हें मालूम है कि सरकार का होमवर्क हमेशा से बेहद ही शानदार रहा है, और वो भी जब गृहमंत्री अमित शाह संसद के अंदर जवाब देंगे तो वो विपक्ष की पोल खोलेंगे। और इसी का डर अभी से विपक्ष को सता रहा है, क्योंकि झारखंड में छात्र आंदोलन की तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। यहाँ पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, और झारखंड की सोरेन सरकार को यह डर है कि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ न जाए, क्योंकि पेपर लीक के मामले पर छात्र आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले को हम आपको समझाते हैं। दरअसल 5 जुलाई को 14वीं जेपीएससी की प्री एग्जाम का रिजल्ट जारी हुआ और इसी के साथ विवाद भी शुरू हो गया। प्रशासनिक गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगे और इसके विरोध में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसी कड़ी में आज छात्रों का आंदोलन तेज हो गया और उनको रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। रांची विधानसभा के बाहर छात्रों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल छात्रों की कई मांग हैं। उनका कहना है कि जेपीएससी पीटी एग्जाम को तत्काल कैंसिल किया जाए और पूरी परीक्षा को दोबारा करवाया जाए। परीक्षा करवाने वाली एडीपीएल एजेंसी को और उसकी भूमिका की जांच कराई जाए। साथ ही इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और ईडी को भी इसमें शामिल किया जाए। दरअसल आज हाथों में तख्तियां लेकर और जुबान पर अपनी मांग के साथ छात्र जब विधानसभा की तरफ आगे बढ़े तो छात्रों को रोकने के लिए पुलिसिया कार्रवाई की गई। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने एक के बाद एक कई बैरिकेड्स खड़े किए थे। यहाँ की कटीले तार वाले बैरिकेड्स आप देखिए। रास्ता पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन छात्रों का हजूम रुका नहीं, बढ़ता गया। हजारों की संख्या में छात्र अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ते रहे। छात्र बैरिकेड्स के पास पहुंच गए और एक एक बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। पुलिस उनको रोकती रही, लेकिन छात्र रुके नहीं और आगे बढ़ते रहे। और इस पूरे मामले में बीजेपी बेहद हमलावर है। उनका कहना है कि कांग्रेस यहां पर छात्रों के साथ क्यों नहीं है। यहां बीजेपी ने कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया, क्योंकि एक ओर तो वो संसद में दिल्ली के छात्रों के मामले में सरकार से जवाब मांग रहे हैं और दूसरी ओर कांग्रेस खुद रांची में इस मामले में कटघरे में खड़ी है। रांची की आवाज कांग्रेस क्यों नहीं सुन रही है? साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हैं, वो सरकार वहां चला रहे हैं। क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनाती है, उनका कोई भी देश के भविष्य के लिए और देश के आगे ठीक ढंग से चले,
इसमें अराजकता पैदा करना, नकारात्मक राजनीति लाना, गैर जिम्मेदाराना अपना योगदान, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाना, यही वो करते रहे हैं।